महीने बाद उन्होंने अंतर देखने के लिए ग्राउंड रडार का इस्तेमाल किया, ये जानने के लिए कि क्या अंतर की चीजें अब भी पता चल सकती हैं। और नतीजा चौंका देने वाला था। रडार की तरंगें मोटे कंक्रीट के आर पार चली गई और स्क्रीन पर अंतर में बहुत बड़े हिस्से को साफ दिखा दिया। जब आखिर में कंक्रीट को तोड़ा गया तो अंदर के रिमेन्स की वजह से एक बड़ा खाली स्थान बन चुका था, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता था। यानी फिल्मों में चाहे जो दिखा दिया जाए, कंक्रीट किसी भी चीज को पूरी तरह गायब नहीं कर सकती। कई लोग मानते हैं कि अगर किसी बॉडी को सीमेंट के ये ट्रू स्टोरी है। तो 1979 में 9 जापानीज मैन एक पैसेंजर प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, जिसमें 122 लोग सवार थे और वो फिर पायलट के कैबिन में घुस के उसको प्रेशर करते हैं हवाना क्यूबा ले जाने के लिए। बट पता दिक्कत ये थी कि वो प्लेन लॉन्ग रेंज फ्लाइट के लिए बना ही नहीं था, ना उसमें उतना फ्यूल था और ना ही उसकी डिजाइन ऐसी थी कि वो पैसिफिक ओशियन आधा भी पार कर पाए। और काफी लड़ाई के बाद वो लोग प्योंगयांग जाने का डिसाइड करते हैं नॉर्थ कोरिया में। बट पायलट बताता है कि प्लेन में बस इतना ही फ्यूल है कि वो बस अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन तक ही पहुंच पाएगा। तो हाईजैकर्स फुकुओका में लैंड कराने के लिए मान जाते हैं रिफ्यूलिंग के लिए। और जैसे ही 9 बजे तक वो लोग वहां पहुंचे, पुलिस और मीडिया वहां पे ऑलरेडी थे और नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाते हैं। और घंटों की बातचीत के बाद 23 पैसेंजर्स को निकाला जाता है फ्यूल के बदले में और प्लेन फिर से टेक ऑफ कर जाता है प्योंगयांग के लिए। और जैसे ही वो लोग एयरफील्ड में एंटर करते हैं, नॉर्थ कोरिया के जेट्स आ जाते हैं और रेडियो में उनसे उनके बारे में पूछा जाता है। बट ट्विस्ट ये था कि प्लेन गिम्पू एयरपोर्ट में लैंड हुआ था, साउथ कोरिया के, नॉर्थ कोरिया के नहीं। और साउथ कोरियन भी फुल एक्टिंग कर रहे थे हाईजैकर्स को पागल बनाने के लिए। और जब प्लेन लैंड हुआ तो हाईजैकर्स को कुछ गड़बड़ तो लगा, तो उन्होंने पूछा ये सच में प्योंगयांग है और उनसे प्रूफ मांगा कि नॉर्थ कोरिया के 5 ईयर का प्लान बताओ क्या है और हमें किम उन सन की पिक्चर दिखाओ। और किसी के पास कोई आंसर नहीं था। और तब तक साउथ कोरियंस ने ये भी एडमिट कर लिया था कि आपका चूतिया बनाया जा रहा है। और फिर 3 दिन तक नेगोशिएशंस होने के बाद एक जापानीज ऑफिशियल शिनजारो यामामोरा खुद को बाकी हॉस्टेजेस की जगह दे देते हैं और फिर वो सबको छोड़ देते हैं। और फिर फाइनली प्लेन फिर से उड़ता है नॉर्थ कोरिया के लिए। और पता मेन ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। जब नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने हाईजैकर से बोला अपने वेपन्स को सरेंडर करो, और तब पता चलता है कि सारे हथियार नकली थे। देखा आपने, कॉन्फिडेंस इज द की बेन स्टोक्स। ये एक ट्रू स्टोरी है। तो 19 से आखिर सिर्फ मेरी ये वीडियो एक्सप्लेन कि इस दुनिया में क्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ये 1 सेकेंड हो गया, लगभग दुनिया में 4 बच्चे पैदा हो गए 1 सेकेंड में। चलो भाई हैरान मत हो, अब बताओ कितने सेकंड हो गए? 7 सेकंड हो गए। लगभग दुनिया में 13 से 14 लोग दुनिया से चले गए। और अब हो गए 12 सेकंड, लगभग 2 करोड़ 77 लाख रीलें लोगों ने देख के ऊपर को स्क्रॉल कर दी, जिनमें से मेरी रीलें भी लगभग 1100 लोगों ने देख ली। और अब कितने हुए? 20 सेकंड। मैंने डाटा निकाला है, लगभग 15 से 20 लाख लोगों ने किसी न किसी को आई लव यू बोल दिया। तुम भी तो नहीं है इनमें से। शुएब भाई 30 सेकंड हो गए, लगभग 1200 से 1500 जगह इतनी देर में कहीं ना कहीं बिजली गिर गई। और अब हो गए 35 सेकंड, तुम्हें पता भी नहीं चल। तुम लोग को माइंड करने का सबसे फास्टेस्ट वे क्या लगता है? इफ यू रियली थिंक तो ये जस्ट गोल्ड पिकेक्स को एफिशिएंसी 5 के साथ लो और माइंड करो, राइट? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम नेथराइट पिकेक्स को भी एफिशिएंसी 5 के साथ यूज करोगे तो वो गोल्ड पिकेक्स विद एफिशिएंसी 5 के बराबर होगा। जबकि गोल्ड पिकेक्स तो ज्यादा फास्ट माइंड करता है। देखो, क्योंकि ये दोनों पिकेक्स में इतना कम डिफरेंस है कि एट द एंड ये चीज सेम टिक में माइंड करके दोनों 1.32 ब्लॉक्स पर सेकंड में ही आ जाता है। बट स्टिल ये फास्टेस्ट नहीं है। बेसिकली माइनक्राफ्ट में माइनिंग कूल डाउन भी होता है, बट वो कूल डाउन को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, बस अपने अटैक की को कोई भी कीबोर्ड का बटन देके। मतलब अगर तुम स्निप स्नीक का एन्चांटमेंट लगाओगे, फिर तुम क्रॉलिंग मोड में जाओगे, फिर माइनिंग कूल डाउन को हटा के तुम लोग 20 ब्लॉक बस 6.5 सेकंड में कवर कर सकते हो। बट स्टिल दिस मेथड इज नॉट इवन क्लोज। देखो, स्टोन को ही क्यों लेना है? व्हाट इफ हम लोग आइस को ले? देखो, वो इंस्टामाइंड होने पे वाटर बन जाएगा। देन हम लोग डेप्थ स्लाइडर का एन्चांटमेंट लगा के डॉल्फिन ग्रीस को साथ में लेके तो हम लोग 1 सेकंड में 20 ब्लॉक को माइन कर सकते हैं। तुम लोग को माइन करने का सबसे फास्टेस्ट। मैं इंडिया का इकलौता बॉल कलेक्टर हूँ और मेरे पास सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन और डायमंड प्ले बटन तीनों है। और ये बॉल कलेक्शन और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से लास्ट देखो तो कितने सब्सक्राइबर हो गए? 527 मिलियन। जल्दी ही 30 मिलियन हो जाएंगे। लगता है टाइम आ गया है। बाकी यूट्यूबर्स की तरह मुझे भी अपना ब्रांड निकालना चाहिए यार। एक लिमिटेड एडिशन बॉल निकालनी चाहिए जो आपको मेरे बॉल कलेक्शन के साथ जोड़ दे। 1 मिनट भाई, आज वीडियो लाइक करने को नहीं बोलूंगा, बस आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। गाइस, ये है
एडिशन बॉल। इसमें पीछे मेरा नाम और ऑटोग्राफ भी है और ये बिलियर्ड्स की क्यूब बॉल है। इसके साथ आपको एक स्टैंड भी मिलेगा। डिटेल्स के लिए कमेंट सेक्शन चेक करो। मैं इंडिया का इकलौता बॉल कलेक्टर हूँ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अमेरिकन ट्रक्स की नाक इतनी लंबी क्यों होती है, जबकि इंडियन ट्रक्स तो बिल्कुल फ्लैट और बॉक्सी दिखते हैं? ये सिर्फ डिजाइन या लुक की बात नहीं है, बल्कि दो अलग अलग तरह की सड़कों पर जीने का तरीका है। इंडिया में सड़कें अक्सर तो जब मैं हमेशा की तरह मैं YouTube स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, अभी मेरे सामने ये वीडियो आती है जिसके अंदर लिटरली भाई ये बंदा मोबाइल में कीबोर्ड और माउस लगा के माइनक्राफ्ट खेल रहा था। एंड इसको देख के मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, मोबाइल में कीबोर्ड माउस लगा के माइनक्राफ्ट ठीक है क्यों सकता है। तो इसी क्यूरियोसिटी में जब मैं इस वीडियो को देखता हूँ तब भाई सच में ये बंदा सही में कीबोर्ड और माउस लगा के माइनक्राफ्ट खेल रहा था मोबाइल में। भाई ये चीज तो मुझे बहुत ज्यादा क्रेजी लगी, इसलिए मैंने ये बात ठान ली थी कि अब तो ये मुझे भी करना है। तो इसको करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एक मोबाइल, एक कीबोर्ड, एक माउस एंड बस हो गया भाई, इतना ही चाहिए। तो मोबाइल तो मेरे पास पहले से है, तो इसलिए अब मुझे जरूरत है सिर्फ कीबोर्ड और एक माउस की। तो इसलिए मैं जल्दी से अमेज़न में जाके मस्त वायरलेस कीबोर्ड माउस का कॉम्बो ऑर्डर कर देता हूँ। तो ऑर्डर तो मैंने कर दिया था, अब टाइम है थोड़ा वेट करने का। तो ऐसे ही 3-4 दिन वेट करने के बाद फाइनली मेरे घर पे ऑर्डर आ जाता है, जिनके अंदर था भाई मेरा प्यारा सा कीबोर्ड एंड माउस, जिसको आज हम लोग मोबाइल में कनेक्ट करके माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं। तो ये भाई वो टेबल जिसके अंदर हम लोग हमारा छोटा सा सेटअप बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कीबोर्ड, जो कि ये रहा। एंड भाई तुम लोग देख सकते हो भाई कितना प्यारा कीबोर्ड लग रहा है। अरे नहीं लो भाई ये कहीं से प्यारा नहीं लग रहा है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि भाई ये कीबोर्ड मैंने बहुत पहले मंगाया था, और वीडियो में आज शूट कर रहा हूँ भाई, इसलिए कब का पड़ा हुआ है भाई, धूल का शिकार हो गया है। बट कोई ना भाई, हमारा तो काम चल ही जाएगा। बाकी भाई ये कोई क्रेजी वाला कीबोर्ड नहीं है, यस गाइस ये कोई मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, जस्ट एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। और इसमें प्लस पॉइंट जरूर है भाई, जो कि ये वायरलेस है, तो इसमें ज्यादा तार वार का झंझट नहीं होता है। तो भाई मैंने तुम्हें कीबोर्ड तो दिखा दिया है, बट हम लोग सिर्फ कीबोर्ड से तो माइनक्राफ्ट नहीं खेलने वाले ना। तो इसके लिए हमें एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, जो कि ये यस गाइस एक माउस लाइक ऑब्वियसली। एंड भाई हमारा माउस भी वायरलेस ही है, एंड ये भी कोई बहुत क्रेजी वाला गेमिंग माउस नहीं है, ये जस्ट एक नॉर्मल माउस ही है। एंड इसमें भी वही प्लस पॉइंट है कि भाई ये भी वायरलेस है। एंड भाई कीबोर्ड और माउस दोनों HP की तरफ से आने वाले हैं। बेसिकली मैंने इन दोनों का कॉम्बो मंगाया था, तो मोस्टली चीजें तो सेम ही देखने को मिलेगी। एंड बात की जाए इन दोनों की साउंड की, तो भाई माउस कुछ इस तरीके का साउंड करता है एंड कीबोर्ड कुछ इस तरीके का साउंड करता है। तो भाई ये तो हो गया हमारे कीबोर्ड और माउस। तो अब बारी हमारी मेन चीज की, जो कि है हमारा ओपी सा फोन भाई, जो कि उतना ओपी दिख नहीं रहा है, बट भाई ये पीता चल जाता है यार। मैंने इसी फोन पे अपने चैनल की बहुत सारी वीडियोस भी बनाई है भाई, ये फोन है तो बढ़िया है भाई। तुम मानोगे नहीं यार कि भाई मैंने ये फोन तेरी कोई 2 साल पहले लिया था, और उस टाइम ये फोन जस्ट नया नया लॉन्च हुआ था, और उस टाइम के हिसाब से भाई इसकी स्पेक्स बहुत तगड़े थे भाई ये बहुत बजट रेंज में आने वाला फोन है, फिर भी इसकी स्पेक्स वगैरह काफी अच्छे हैं। भाई फोन का नाम है Realme Narzo 70 Turbo, एंड भाई इसके अंदर वीडियो के जनरल की 30 के अंदर एनर्जी बाकी स्पेक्स इसकी काफी सही है। लाइक लिटरली भाई मैंने फोन 2 साल पहले लिया था, एंड आज के टाइम में भाई हमें इसके लेवल की स्पेक्स मिलते हैं 15 से 20 हजार वाले फोन में। एंड कुछ फोन तो भाई इससे भी कम स्पेक्स लेकर आते हैं, बट भाई हम लोग कुछ बात को छोड़ते हैं भाई, मैं यूं ही इतना डीप ले गया बातों को, सॉरी गाइस। सब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, जो कि हमारे कीबोर्ड और माउस को मोबाइल से कनेक्ट करना। इसको कनेक्ट करने के लिए हमें इसके साथ ये डोंगल मिलता है, जिससे हम लोग हमारे कीबोर्ड माउस को वायरलेसली किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। चलो भाई जल्दी से हमारे डोंगल को इस मोबाइल में लगा देते हैं। बट भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है कि भाई जो हमारे मोबाइल का छेद है वो बहुत छोटा सा है, और हमारा डोंगल के आगे वाला उसके लिए बहुत बड़ा है। आई मीन भाई हमारे मोबाइल में USB Type-C पोर्ट है, और जो हमारा डोंगल है उसमें हमें USB Type-A का पोर्ट मिलता है। ऑब्वियसली भाई Type-A Type-C में तो घुस नहीं पाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई हमारे मोबाइल में हम लोग कीबोर्ड और माउस लगा के माइनक्राफ्ट नहीं खेल सकते। ऐसा तुम लोगों को लग रहा होगा, मेरे को नहीं, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। भाई मेरे पास एक सोल्यूशन है कि हम लोग USB A to Type-C कन्वर्टर ले सकते हैं, जिसको सिंपल भाषा में OTG भी बोला जाता है। तो इसलिए मैं जल्दी से Amazon पे जाके इसको भी ऑर्डर कर देता हूँ, एंड थोड़े दिन वेट करने के बाद फाइनली हमारा OTG में हमारे घर पे डिलीवर हो जाता है, जो कि ये रहा। और जल्दी से भाई इस OTG से हम लोग हमारे कीबोर्ड और माउस को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे कीबोर्ड और माउस का डोंगल, एंड अब मैंने इन दोनों चीजों को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है, भाई सक्सेसफुली कनेक्टेड भी हो चुका है। बट भाई अभी भी यार हमारा कीबोर्ड और माउस इसमें वर्क नहीं कर रहा है यार, इसे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई यार। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, हम अपने छोटे से दिमाग में इतना जोर मत लगाओ भाई, मजाक करो भाई, कोई वीडियो छोड़ के मैं चले जाना। तो बेसिकली भाई हमें इसको चलाने के लिए हमारे मोबाइल में एक सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा, जो कि OTG कनेक्शन वाली सेटिंग, जो कि कुछ एडवांस फोन में हमें ऊपर स्लाइड करने से मिल जाती है, लेकिन मोस्टली फोन में मोबाइल की सेटिंग है में जाके इसको ऑन करना पड़ता है। तो फिलहाल तो मैंने इसे ऑन कर लिया है, एंड भाई लेट्स गो भाई। शायद मेरा कीबोर्ड और माउस मोबाइल फोन में काम करने लग गया है भाई। ये देखो भाई जो यहाँ पर सर्कल शेप में आ रहा है वो इस माउस का कर्सर ही है। लेट्स गो भाई, देखो कितना क्रेजी लग रहा है यार, ये मजा ही आ गया भाई। तो चलो भाई जल्दी से हमारे फोन में माइनक्राफ्ट भी चला देते हैं। लेट्स गो, क्लिक हो
माइनक्राफ्ट ये कोड लेट्स गो भाई हमारे फोन में माइनक्राफ्ट चल चुका है भाई लेट्स गो पता नहीं भाई इसमें इतनी एक्साइटमेंट वाली क्या बात थी बट भाई मजा आ गया एंड ये देखो भाई मेरे फोन से माइनक्राफ्ट कुछ ऐसा लगता है देखो भाई कितना मस्त लग रहा है यार ये देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड ये देखो भाई रियल में कैसा दिख रहा है आई मीन रियल में कैसा लग रहा है वो तो मैं नहीं पता लग पाएगा क्योंकि जिस फोन में शूट कर रहा हूँ उसका कैमरा उतना बढ़िया नहीं है बट चलो भाई वो चीजें छोड़ते हैं हमारे माइनक्राफ्ट में क्रिएट न्यू वर्ल्ड करते हैं एंड देखते हैं हमारा कीबोर्ड माउस कैसा काम कर रहा है हमारे गेम के अंदर क्रिएट न्यू वर्ल्ड चलो भाई मैंने न्यू वर्ल्ड क्रिएट करने पे लगा दिया है अभी लोड हो रहा है एंड लेट्स गो भाई हमारा गेम ऑन हो चुका है एंड भाई यहाँ पे बटन्स भी नहीं दिखा रहे इसका मतलब भाई मेरे कीबोर्ड माउस वर्क कर रहा है भाई चलो भाई चला के देखते हैं एंड भाई जैसे मैं डब्ल्यू तो भाई हमारा कैरेक्टर आगे बढ़ने लग गया है इसका मतलब भाई मेरा कीबोर्ड माउस अच्छे से काम कर रहा है एंड तुम लोग रियल में भी देख सकते हो भाई मैं सच में कीबोर्ड माउस का यूज कर रहा हूँ कोई चीटिंग वगैरह नहीं कर रहा पता चला बोलने का वीडियो चला दिया पता नहीं एंड भाई ये देखो भाई मेरा माउस भी एकदम अच्छे से काम कर रहा है हमारे फोन के अंदर लिटरली भाई मजा आ गया यार एंड भाई ये देखो गेम में ऐसा दिख रहा है यहाँ पे ऐसे दिख रहा है भाई मैं लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूँ ये सच में हो रहा है भाई कितना क्रेजी है यार तो अगर अभी भी तुम्हें बिलीव ना होगा तुमने यहाँ पे लाइव एग्जांपल देख सकते हो मैं कीबोर्ड और माउस का यूज कर रहा हूँ गेम में वो वर्क भी कर रहा है अच्छे से तो चलो भाई हम लोग गेम के अंदर तो आ चुके हैं भाई हमेशा की तरह माइनक्राफ्ट की परंपरा निभाने वाले हैं सबसे पहले तो चलो भाई जल्दी से इस बोर्ड को काट के भाई बेसिक टूल्स बना लेते हैं थोड़े तो लेट्स गो गाइस मैंने कुछ बेसिक टूल्स तो बना लिए हैं लिटरली भाई फोन में कीबोर्ड माउस लगा के खेलने की अलग ही फीलिंग है यार इसके बाद मैं तो ऐसे ही माइनक्राफ्ट खेलने लग जाता हूँ सही में यार भाई मोबाइल में कीबोर्ड माउस लगा के माइनक्राफ्ट खेलने में अलग ही मजा आ रहा है यार लाइक सही में यार कितनी बढ़िया चीज है ये क्योंकि भाई पहले हमें कीबोर्ड माउस के साथ माइनक्राफ्ट वगैरह खेलने के लिए हमें पीसी चाहिए होता था एंड भाई हर बंदे के पास पीसी नहीं होता है यार बट भाई इस तरीके से कोई पहले मोबाइल में कीबोर्ड और माउस लगा के माइनक्राफ्ट को खेल सकता है इसके लिए बस हमें कुछ चीजें चाहिए होती है लाइक कीबोर्ड माउस एंड एक फोन तो भाई सबके घर में होता ही है यार लिटरली भाई ऐसे माइनक्राफ्ट खेलने में मजा तो बहुत आता है ओके तो भाई बकवास तो बहुत कर ली अब बात इन कीबोर्ड माउस से अपनी माइनक्राफ्ट की पीवी स्किल्स दिखाने का जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है तो पीवी करने के लिए मैं एक सर्वर में आ चुका हूँ जिसका नाम है वैनिटी नेटवर्क तो भाई जल्दी से हमारे पीवी एरिना में घुस जाते हैं चलो भाई यहाँ पे एक सोलो का मैच लगा देते हैं एंड लेट्स गो भाई हमारा मैच यहाँ पर चालू हो भी चुका है अभी मैंने पहले यहाँ पर एक गोल्डन लेवल खा लिया है कि मेरी थोड़ी सी बढ़ रही है अरे